अरे भाई, हमारी और आपकी क्या औकात है? जब फिरौन जैसा जालिम आदमी, वो अपनी बीवी के सामने बेचारा कुछ नहीं बोल पाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम गोद में आए हजरत आसिया के, और हजरत आसिया ने अपने शौहर से कहा कि इस बच्चे को कत्ल मत करो। फिरौन का ऑर्डर था कि जितने लड़के पैदा होंगे सबको कत्ल कर दिया जाए, और ये भी लड़का था, हजरत मूसा बच्चे थे, लड़के थे। मगर जब बीवी ने कह दिया कि कत्ल मत करो, तो कहता है ठीक है भाई, चलो तुम्हारी बात है तो मान लेते हैं। तो हमारे समाज के वो शौहर जो बीवी को इस लायक भी नहीं समझते कि उसकी कोई बात मानी जाए, तो माफ करे, वो फिरौन से भी बड़े जालिम हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। जब औरत 5 टाइम की नमाजी बन जाए, औरत रमज़ान के रोज़े रखे, औरत अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर की बात माने, और औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, दखलत मिन अय्यब्वाबिल जन्नति शात, तो ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। कभी नहीं सकते सवरते। अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी के सहाबी हैं, कहते हैं कि मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूं, मैं सजता हूं, संवरता हूं अपनी बीवी के लिए। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। जैसे शौहर का हक बीवी के ऊपर है, वैसे ही बीवी का हक शौहर के ऊपर है। अगर बीवी को सजना और संवरना है शौहर के लिए, तो शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी के लिए सजता और संवरता हो। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है ये मोहब्बत जो मियाँ बीवी के दरमियान पैदा हो जाती है, ये निकाह के जरिए पैदा होती है। इस मोहब्बत का पैदा करने वाला अल्लाह है। फरमाया वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह। नेक औरतें तो वो होती हैं जो फरमा बरदार होती हैं, जो अपने शौहरों की फरमा बरदार होती हैं, जो अल्लाह की फरमा बरदार होती हैं, जो रसूल की फरमा बरदार होती हैं। ये पहली पहचान है एक बेहतरीन बीवी की। वो दीन के कामों में, वो शरीयत के कामों में, वो इस्लाम के कामों में अपने शौहर की मदद करती है। फजर का टाइम हो गया, 4 बजे फजर की अजान हो गई, शौहर सो रहा है, बीवी उठाती है, उठिए चलिए नमाज पढ़िए। वो अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है, मेकअप करती है। औरत का मेकअप करना, सजना, संवरना किसी गैर के लिए जायज नहीं है, और शौहर के लिए सब कुछ जायज है। शौहर के लिए वो जिस तरीके का अकेले में तन्हाई में लिबास पहनना चाहे पहन सकती है, और जिस किस्म का मेकअप करना चाहे, बशर्ते कि शरीयत की नज़र में वो मेकअप हराम ना हो, वो मेकअप कर सकती है। उसके बाद छठी चीज, एक आइडियल बीवी की छठी पहचान, शौहर की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखे। शौहर तैयार हो रहा है, उसकी बनियाइन कहाँ है, उसके अंडरवियर कहाँ है, उसके कुर्ता पैजामा कहाँ है, उसके सामान कहाँ है, ये बीवी को निगरानी करनी चाहिए, उसको ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं, आपके बालों में हजरत आयशा कंघी कर रही हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे से, अपने मोतकब से अपना सर बाहर निकाल लेते थे और मैं आपके बालों में कंघी किया करती थी। अल्लाह के नबी हज्जतुल वदा के मौके पर हज का एहराम बांधने जा रहे हैं। एहराम बांधने के पहले आपने गुस्ल किया। जब आपने गुस्ल कर लिया, हजरत आयशा फरमाती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मैंने अल्लाह के नबी के बदन पर खुशबू लगाई। जब आप एहराम उतार लेते हैं और आप तवाफ़े इफाज़ा करने वाले हैं, तब भी मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर, क्या अल्लाह के नबी खुद से खुशबू नहीं लगा सकते थे? बोलो भाई, लगा सकते थे। मगर बहुत सारा काम जो शौहर खुद कर सकता है, जो बीवी उठ करके आपका बटन लगा दे, वो बीवी उठ करके आपकी टोपी आपके सर पे लगा दे, आपका चश्मा आपको लगा दे ना, उसकी मोहब्बत की बात अलग है। तो शौहर की छोटी छोटी जरूरतों, हम आयशा तो यहां तक कहती हैं कि मैं हैज की हालत में होती थी। उस जमाने में पीरियड में औरतें रहती थी तो उनको बड़ा बुरा समझा जाता था। पीरियड वाली औरतों के साथ लोग बैठ के खाना नहीं खाते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं पीरियड में होती थी और मैं पानी पीती थी, तो बर्तन में जहां मैं मुंह लगाती थी, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं मुंह लगा करके पानी पीते थे।
मैं गोश्त खाती थी, आधा गोश्त मैं खाती थी, आधा बचा के अपने हबीब को, अपने नबी को देती थी, और उस आधे बचे हुए गोश्त को मैं हैज की हालत में होती थी, अल्लाह के नबी खा लेते थे। कहती है मैं पीरियड से होती थी, अल्लाह के नबी घर में आते थे, मैं आपके बालों में कंघी कर दिया करती थी। तो ये एक बेहतरीन बीवी की पहचान है कि वो शौहर की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखे। नंबर 7, एक बेहतरीन बीवी की 7वीं पहचान, शौहर के ऊपर कोई गम आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो बेहतरीन बीवी की पहचान ये नहीं है कि वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। शौहर का सहारा बने, शौहर की मुसीबत को ऐसा बना दे शौहर अपनी मुसीबत भूल जाए। याद करो अल्लाह के नबी की सबसे पहली बीवी और हम सबकी प्यारी मां हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल होती है और अल्लाह के नबी के ऊपर नबूवत की जिम्मेदारी डाली जाती है, अल्लाह के नबी घबराए घबराए घर आते हैं और आप कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। गर्मी का मौसम था लेकिन अल्लाह के नबी सर्दी महसूस कर रहे थे। आपने कहा खदीजा मुझे जल्दी से कंबल ला के दे दो, मुझे जल्दी से चादर ला के दे दो। खदीजा चादर लाती हैं, अल्लाह के नबी को चादर उड़ा देती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय खदीजा आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आज मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता आया, आज कुरान की 5 आयतें मेरे ऊपर उतारी गई, आज अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। अय खदीजा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने मेरे कंधों पर डाली है। लक़द खशीतु अला नफ्सी, अय खदीजा मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मैं हलाक न हो जाऊं, कहीं मैं इस जिम्मेदारी को उठा न पाऊं। जब अल्लाह के नबी की ये कैफियत हजरत खदीजा ने देखी, ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, एक आइडियल बीवी का किरदार देखिए। हजरत खदीजा ने जब अपने नबी की ये हालत देखी, ये सिचुएशन देखी, क्या कहा उन्होंने, क्या जुमले कहे, वो सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। कहा है मेरे सरताज, ए मेरे सरताज, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा। ए मेरे सरताज, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, कभी आपको जलील नहीं करेगा। ए मेरे सरताज, आप तो गरीबों के मावा हैं, आप तो बेसहारों के सहारा हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ा करते हैं, आप तो सबके साथ भलाई का काम करते हैं। ऐ मेरे सरताज, अगर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है, इस जिम्मेदारी को अल्लाह पूरी भी करवाएगा। कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा। ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। ये खदीजा के अल्फाज थे और इन अल्फाज ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीने को ठंडक पहुंचा दी। बीवी वो होती है मेरी प्यारी माँ और बहनों जो शौहर के गम में शौहर की तकलीफ को हल्का कर दे, शौहर की मुसीबत को दूर कर दे, ये बीवी का किरदार होता है। एक और वाकया देखिए, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो सहाबियां हैं कि सहाबा कहते हैं इनसे ज्यादा बरकत वाली कोई औरत हमने नहीं देखी। ये उम्मे सुलैम जो है ये अनस बिन मालिक की माँ है। अनस बिन मालिक को तो बच्चा बच्चा जानता है, नबी का खादिम, नबी का बड़ा प्यारा साहबी अनस बिन मालिक। उम्मे सुलैम बेवा हो जाती हैं, बड़ी खूबसूरत थी, बड़े अच्छे खानदान की थी, बेवा हो जाती हैं। मदीना के सबसे मालदार आदमी अबू तलहा के निकाह का पैगाम आता है। अबू तलहा कहते हैं अय उम्मे सुलैम आप बेवा हैं, एक बच्चा भी आपके पास है, फिर भी मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। उम्मे सुलैम जवाब देती हैं मिस्लो का ला युरद्दु, ऐ अबू तलहा आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपके जैसे इंसान का रिश्ता ठुकराया नहीं जा सकता है, लेकिन ऐ अबू तलहा मैं अल्लाह की तौहीद को मानने वाली, आप तो शिर्क करने वाले, आप पत्थर के बुतों के आगे सजदा करने वाले, मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती। अपने शौहर अबू तलहा को हजरत उम्मे सुलैम ने इस्लाम की तबलीग की। कहा कि अबू तलहा अगर आप इस्लाम कबूल कर लें, अगर आप अल्लाह के रसूल का दीन कबूल कर लें, तौहीद पर आ जाएं, मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे पता है आप बहुत पैसे वाले हैं, मुझे कोई महर के अंदर कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, बस आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, मैं उसी को अपना महर मान लूंगी और मैं आपसे निकाह कर लूंगी। सहाबा कहते हैं धीरे धीरे अबू तलहा के दिमाग में तौहीद आने लगी। अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया और मदीना की एकलौती औरत हैं जिनकी शादी में महर उनके शौहर का इस्लाम बन जाता है। कोई रुपया पैसा, कोई कैश, कोई ज्वेलरी नहीं, शौहर का इस्लाम इनके निकाह का महर बन जाता है। और उम्मे सुलैम अबू तलहा की शरीके हयात बन जाती है, उनकी बीवी बन जाती है। बड़ी मोहब्बत से दोनों मियाँ बीवी रहते हैं।
एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे का नाम अबू उमैर रखा जाता है। जब अल्लाह के नबी अबू तलहा के घर आते हैं, इस बच्चे को गोद में लेते हैं, इस बच्चे को खिलाते हैं, इस बच्चे से लाडो प्यार करते हैं। बड़ा प्यारा, बड़ा मोहना सा बच्चा है, अल्लाह के नबी का लाडला बच्चा है। बच्चा बीमार पड़ जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है और अबू तलहा को सफर पे जाना है। बीवी को बड़ी वार्निंग दे के जाते हैं, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, इसके दवा इलाज का ख्याल रखना। सारी चीजें समझाने के बाद सफर में जाते हैं और सफर से अभी लौटे नहीं अबू तलहा के इधर बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बच्चा मर जाता है। जिस दिन अबू तलहा को घर पे आना है उसी दिन सुबह बच्चे का इंतकाल हो जाता है। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, लोग कहते हैं कि बच्चे से एक माँ को बहुत ज्यादा प्यार होता है। मैं कहता हूं माँ को यकीनन बहुत ज्यादा प्यार होता है, मगर वो माँ जब एक बीवी होती है तो उसे बीवी का किरदार भी निभाना आता है। उम्मे सुलैम घर वालों से कहती हैं, मेरा बच्चा मर चुका है, मेरे बच्चे का इंतकाल हो चुका है, बच्चे की लाश को कपड़े से ढक करके किनारे रख दो। अबू तलहा शाम को आने वाले हैं, अबू तलहा को इसकी मौत के बारे में कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी। अबू तलहा घर में आते हैं, शाम को आते ही पहला सवाल, अरे उम्मे सुलैम मेरा बच्चा कैसा है, मेरा अबू उमैर कैसा है। अब उम्मे सुलैम कहती हैं, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, हुआ अस्कनो में